यूं कहूं किसी ने उसे धक्का दे दिया। छत से? कैसे? एक मिनट, क्या कहा रीत? तुम्हें किसी ने छत से धक्का दे दिया नीचे? पक्का ना? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो, इसलिए मेरा जानना जरूरी है कि तुम्हें किसी ने छत से धक्का दिया या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें किसी ने धक्का दिया? क्योंकि तुम जैसे ही ये कहोगी हम सब तुम्हारे और राघव की नजर में गुनहगार बन जाएंगे। और फिर तुम हम में से किसी पर भी धक्का देने का आरोप लगा सकती हो। कैसी बात कर रही हो शारदा? अरे अभी अभी बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, बाल बाल बची है वो, और तुम इस तरह से बात कर रही हो उसके साथ। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं रीत से ऐसे बात कर रही हूँ। सच में राघव, मुझे भी रीत से हमदर्दी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हमारे घर में हो रहा है, मैं उसी तजुर्बे से कह रही हूँ। आपने तो देखा है ना कि रीत हम में से किसी एक पर शक करती है और फिर उसके पीछे पीछे राघव भी आजकल उसे गुनहगार साबित करने पर तुल जाता है, और फिर पूरा परिवार सवालों के घेरे में आ जाता है। बुआ जी एकदम सही कह रही हैं। कुछ टाइम से रीत भाभी का जो बर्ताव है हम सबके साथ, तो किसी भी हालत में उनके साथ हमदर्दी दिखाना तो डिफिकल्ट ही है। जो भी हुआ हो, मैंने कुछ नहीं किया और बिग सिस्टर लॉ इस बात की गवाह, मैं अपने रूम में ही थी। और मैं भी हॉल में था, सभी नौकर थे वहां, चाहे तो जाकर पूछ सकते हो। मैं तो मंदिर में थी, दिया जला रही थी, साफ सफाई करा रही थी। हाँ, बुआ जी मेरे साथ थी, मतलब मैं इनके साथ थी। भाई मैं इस बात की सफाई नहीं दूंगा कि मैं कहां पे था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रीत कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता। थैंक यू भूपा जी, और बस कीजिए आप सर। रीत ये नहीं कह रही कि उसे किसी ने छत से धक्का दिया है, वो ये कह रही है उसे लगा उसे किसी ने धक्का दिया है। और वैसे भी हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, सो रिलैक्स।